गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मत बोला करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपनी दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारा हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है और कल श्री रामानुजाचार्य जी की भी आविर्भाव तिथि थी, तो आज हम उस बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो लोक तिथि पालन भी हम लोग करेंगे और अपना हरिनाम का कार्यक्रम जो है। तो जैसा कि बताया गया है कि शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में बताया गया है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चेतो दर्पण मार्जन यानी हमारे जो चित्त रूपी दर्पण, हमारा जो चित्त है, तो हमारे चित्त रूपी दर्पण की मार्जन करने के लिए, हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करने के लिए जो हरिनाम है वो हमें करना है। तो ये क्या करता है, हरिनाम जो हम कर रहे हैं वो सबसे पहला काम जो है वो हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करने का काम करता है। जो भी गंदगी, जो भी हम गलत कार्य करते हैं वो गंदगी हमारे चित्त पे जमती जाती है, तो उसको क्लीन करने का काम जो है हरिनाम करता है। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हम सभी इस भव सागर में फंसे हुए हैं, तो चाहकर ना चाहकर भी हम इस जगत में आए हैं, तो हम बहुत सारे गलत काम भी हमसे होते हैं और हम इसमें ये जो दुखालय है इसमें हम फंसे हुए हैं। तो इस ये जो दुखालय है इसको कंपेयर किया गया है महादावाग्नि से। दावाग्नि होती है जंगल की आग, जो दावानल होता है जंगल की आग, जो किसी के बुझाए नहीं बुझती है, जो कितने भी फायर ब्रिगेड बुला लो उनसे नहीं बुझ पाती है, आगे 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 वो लगती ही जाती है और फिर आगे आगे पूरे जंगल में फैल जाती है। तो वो तभी बुझ पाती है जब नेचुरल भगवान, नेचर जो है जब बारिश करे तभी वो अग्नि बुझ पाती है, तो उसे कहते हैं दावाग्नि। पर ये जो है उससे भी बड़ी अग्नि बताई गई है, ये बताया गया है महादावान, महादावाग्नि। तो ये उससे भी बड़ी दावाग्नि है, तो उससे हमारा निर्वापणम, उस अग्नि में हम फंसे हुए हैं, उससे हमारा निर्वापन कर रहा है हरिनाम। तो चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। हमें बिल्कुल, मतलब हम हरिनाम करते हैं तो हमारा चित्त शांत रहता है, हमें एकदम चंद्रिका जैसी ठंडक महसूस होती है और हर जगह हमें आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि होती है। हर जगह हम जहाँ भी जाते हैं हमें नित्य निरंतर विजय प्राप्त होती है, पूर्ण अमृत का स्वाद हमें महसूस होता है। हमें लगता है कि ऐसा छोटा मोटा अमृत नहीं, मतलब अगर हम हरिनाम करते हैं तो हमें बहुत शांति महसूस होती है, पूर्ण अमृत का स्वाद महसूस होता है। और अगर हम भगवान का नाम लेके जो भी कार्य करते हैं तो वो हमारी विजय ही होती है। सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो बहुत सारी चीजें हरिनाम करने से हो रही है और करने में कुछ भी हमारा कष्ट नहीं है, कुछ भी हमारा धन नहीं लग रहा है, परिश्रम नहीं लग रहा है। बैठे बैठे कहीं पे भी किसी भी अवस्था में हम हरिनाम कर सकते हैं। तो इससे पहले, हरिनाम करने से पहले जो हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं उसे बोल लेते हैं।
पंच तत्व मंत्र बोलने से हरिनाम के दौरान अगर हमसे अपराध होते हैं तो वो ये जो मंत्र है, ये जो पंच तत्व है हमारे, वो उसको क्षमा करने में हमारी मदद करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी, कौन करेगा? हंसा जी करेंगे। हाँ, कर लेती हूँ। तभी ठीक है अभी। हाँ हाँ, जुकाम हुआ था जो, अब तो सही है। हाँ, बारिश भी बीच में हो बीच रही है बीच ना में तो। आवाज आती है कभी कभी, पर ऐसे सही है अब हम्म। पहले से। हाँ। उस दिन तो आवाज भी मोटी हो रही थी। हाँ, तबीयत एकदम खराब थी बिल्कुल। हाँ जी, करिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनिया जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम आपको भी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपको भी। बहुत सुंदर। तो लक्ष्मी जी, अगर आपको करना हो तो अभी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सुनिए। इच्छा है तो करिए। तो ये हमारा हरिनाम हुआ। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज नहीं, कल कल रामानुजाचार्य जी जो हैं, जो श्री संप्रदाय के थे, उनका कल आविर्भाव दिवस था। तो उसके अलावा एक प्रभुपाद जी के जो गण थे, प्रभुपाद जी के एसोसिएट श्री श्रीमद् भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का भी कल आविर्भाव दिवस था। तो उनके बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं मालूम है। और रामानुजाचार्य जी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब उनका तिरुभाव दिवस था 28 जनवरी को। तब भी हमने बातें करी थी, चर्चा करी थी, कथा करी थी। तो थोड़ी सी वही कथा हम लोग और करते हैं आज भी, ताकि रिवाइज हो जाए चीजें। तो रामानुजाचार्य जो थे श्री संप्रदाय के थे, और उन्होंने वो पहले थे संत जिन्होंने साउथ के एरिया में, जहाँ पे वैदिक भक्ति ज्यादा थी, जहाँ पे कर्मकांडी लोग ज्यादा थे, उनका उन्होंने खंडन किया। और वैष्णव धर्म का उन्होंने प्रचार किया। मतलब पूरी तरह से वैदिक भक्ति को काफी, मतलब पहले इंसान थे, ये पहले संत थे, तो इनको कष्ट भी हुआ, काफी दिक्कत आई, बट इन्होंने काफी खंडन किया। और इन्होंने ये जो जात पात और इन सबको भी हटाया, और वैष्णव भक्ति जो है उन उसका प्रचार किया। और ये बचपन से ही, जैसे कि कहा जाता है कि ऊँट के पाँव जो पालने से पता चल जाते हैं, तो वही यहाँ पे भी बचपन से ही बहुत मेधावी थे। हर चीज में ये बहुत अच्छे थे। तो पता चल रहा था कि किस तरह से ये होने वाले हैं। तो वो जब ये बहुत छोटे थे, तभी एक यमुनाचार्य जी जो गुरु थे, जो बाद में इनके गुरु ही हुए, तो यमुनाचार्य जी के एक शिष्य थे। वो वैसे तो नीची जाति के थे, बोलना नहीं चाहिए नीची जाति, बट जो कर्मकांडी लोगों के द्वारा जो बनाए हुए जात पात है, उसके अनुसार वो नीची जाति के थे। बट बहुत बड़े वैष्णव थे। तो ये जो थे, ये यमुनाचार्य जी के ही शिष्य थे, और इनके पास आए। और इनको इन्होंने काफी शिक्षाएं दी। मतलब रामानुजाचार्य जी को बचपन में ही इन्होंने काफी कुछ शिक्षाएं दी। इनको वैष्णव धर्म की बहुत सारी चीजें इन्होंने सिखाई। बचपन से ही उनको पूरी, मतलब उनके अंदर इनकलकेट की चीजें इन्होंने, जो यमुनाचार्य जी के शिष्य थे, जो मैं कह रही हूँ ना, नीची जाति के थे, बट इन्होंने काफी कुछ इनको, रामानुजाचार्य को सिखाया और इनको परिपक्व बनाया इस वैष्णव धर्म में। और फिर उन्होंने एक मंत्र भी दिया। ये जो थे यमुनाचार्य जी के शिष्य, इनको कहते हैं पेरिया नाम्बी। पेरिया नाम्बी या महापूर्ण इनको कहा जाता है, पेरिया नाम्बी या महापूर्ण। तो इन्होंने बहुत छोटे, जब रामानुजाचार्य बहुत छोटे थे, तभी इनको एक मंत्र दिया था। और बोला था कि इस मंत्र को किसी को बताना मत, तुम खुद इस मंत्र को करना और इसको बताना मत। इस मंत्र को करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, है ना, तुम इस संसार से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पर इसको बताना मत, नहीं तो तुम नरक में जाओगे। इस तरह से उनको बोला। किसने? रामानुजाचार्य जी को, इनके जो उस समय के शिक्षा गुरु थे, छोटे में ही उन्होंने बताया। तो इनको लगा कि ये मंत्र मुझे दिया गया है, तो इससे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, बोला गुरुदेव ने। तो इन्होंने क्या किया, इनको बोला था कि किसी को बताना मत। पर ये ऐसी जगह पे चले गए, शहर के बीचों बीच, जहां लाखों लोग पूरे दिन गुजर रहे हैं। वहां जाके एक ऊंचाई पे जाके खड़े हो गए,
और वहां पे जाके सबको अनाउंसमेंट करके बोले कि सुनो सुनो सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। मैं जो चीज तुमको बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने खूब अनाउंसमेंट, और मुझे ये मंत्र स्पेशल मिला हुआ है। तो ऐसे बोल के उन्होंने वो मंत्र सबको अनाउंस किया, और लोगों ने सुना भी और बड़े अच्छे से उसको ग्रहण भी किया। मतलब जिसने करा होगा, लाखों लोग वहां से गुजरते थे। तो वो पूरा पूरा दिन वहां अनाउंसमेंट कर करके सबको सुनाते रहते थे मंत्र की, इस मंत्र से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस मंत्र का जाप करो। तो ऐसे करते रहे 3-4 दिन, ना उनको खाने का होश ना उनको पीने का होश। तो जब इनको पता चला, जिन्होंने रामानुजाचार्य को मंत्र दिया था, जो महापुरुष जी थे, पेरिया नाम भी नाम है इनका। तो उनको जब पता चला कि ये मंत्र तो ये दुनिया को बांट रहा है, मैंने इसको बोला था कि इसको करने से तुम्हारा उद्धार होगा, और ये क्या कर रहा है, तो वो फटाफट से वहां पे पहुंचे। और वहां पे पहुंच के उनको बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने बोला था इस मंत्र को किसी को नहीं बताना है, किसी को बताने से तुम नरक में जाओगे, और तुम खुद करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, मैंने ये बोला था। तो बोले हाँ आपने बोला तो था गुरुजी, पर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मैं नर्क में जाता हूँ तो कोई बात नहीं जाऊं, पर ये लाखों करोड़ों लोग जो दिन में इतने सारे लोग सुन रहे हैं इस मंत्र को, अगर इन सबका उद्धार हो जाएगा तो कितना अच्छा है। एक मेरे को ही तो नर्क में जाना पड़ेगा। तो जब गुरुजी ने उनकी बात सुनी तो बस उनका हृदय पिघल गया। बोले भाई तुम मेरे गुरु हो, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। मतलब मैं नर्क में जाने को तैयार हूं, पर इतने सारे लोग को वो उनका उद्धार करना चाहते हैं उस मंत्र से। तो बहुत प्रसन्न हुए वो गुरुजी जो थे, और फिर वो तो वहां से चले गए थे। फिर इनकी शिक्षा प्राप्त हुई एक यादव प्रकाश जी नाम के इनके गुरु थे या अध्यापक बोल सकते हैं। साउथ में ही इनका जन्म हुआ था और साउथ की सारी बातें हैं। तो वहां पे प्रारंभिक शिक्षक जो इनके थे उनका नाम था यादव प्रकाश, जो अद्वैत वेदांत उनको पढ़ाते थे, अद्वैत वेदांत। तो यादव प्रकाश जी को मतलब किताबी ज्ञान था, बहुत कुछ उनको ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ किताबी ज्ञान ही पढ़ाते थे, और वो भी उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने कृष्ण के जो नयन थे उसका कंपैरिजन किया, बंदर का जो पिछवाड़ा होता है ना उससे कंपैरिजन किया, मतलब बड़ा अजीब कंपैरिजन। और इनको बहुत अजीब लगा। ये काफी छोटे थे रामानुजाचार्य जी, तो इनने सुना कि क्या अध्यापक क्या बोल रहे हैं, जो यादव प्रकाश जी थे, उनको बड़ा अजीब लगा, और फिर इन्होंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका स्वतः ही प्रेम था, बचपन से ही भगवान के लिए प्रेम था। क्योंकि जो ये थे जिन्होंने मंत्र दिया था ना, महापुरुष जी ने उनको काफी छोटे में ही मंत्र दे दिया था। तो उन्होंने इनको शिक्षाएं दी थी, जो जागतिक शिक्षा तो वो अब ले रहे थे, पर उन्होंने काफी कुछ चीजें इनके दिमाग में भर दी थी। तो जब इन्होंने सुना कि ये भगवान के नयन का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो इनके अध्यापक ने बोला कि तू रोता क्यों है। तो उन्होंने बोला आप जो ये कंपैरिजन दे रहे हो ना ये बहुत गलत है। तो उन्होंने बोला अच्छा तू बताएगा मुझे गलत है, तो सही क्या है बता। तो उन्होंने सही करके बताया। उन्होंने फिर भगवान के नयनों का जो कंपैरिजन है वो नयन कमल कमल से बताया, कमल के फूल से, और बोला कि भगवान के नयन तो कमल समान है, और आप क्या बोल रहे हो, ये बंदर के पिछवाड़े से कंपेयर कर रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो, इस तरह से उन्होंने बोला। और जो अध्यापक थे उनको उस समय तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, बट उनको बहुत लगा कि भाई ये इतना छोटा बालक मुझे अभी से मेरी बातों को काट रहा है, तो ये जब बड़ा होगा तो क्या करेगा। तो इसको तो यहाँ से हटा देना चाहिए, नहीं तो ये तो परेशान करेगा बाद में। तो उन्होंने प्लान बनाया, सभी बच्चों को बोला कि हम लोग पिकनिक जाएंगे। पिकनिक पिकनिक का प्लान बनाया, और बोला कि रात को वहां जंगल के रास्ते से गुजरेंगे, और वहां से इसको फिर मार देना। कुछ लोगों को बोला कि इसको वहां से गायब कर देना, मार देना। तो ये बात ना, इनका एक रिलेटिव भी था उसी स्कूल में, इनके मामा का लड़का था, यादवाचार्य। क्या क्या कहना चाह रही हैं सोनिया जी, बोल दीजिए। सॉरी, सोनिया जी बोल दीजिए, यादवाचार्य क्या बोलना चाह रहे हैं। आवाज ठीक से नहीं आ रही। रामानुजाचार्य जी की हाँ फिर उसमें फिर बेटा से यादवा जी, आप यादव प्रकाश जी बोल रहे हैं ना, यादवाचार्य जी थे शायद। नहीं नहीं, यादव प्रकाश जी थे, तो मुझे कंफर्म है। यादव अच्छा। प्रकाश जी, हाँ ये यादव प्रकाश जी उनके गुरु थे, यमुनाचार्य जी वो बाद में। ये तो बचपन में जो इन्होंने जो अध्यापक थे ना उनके, उनका नाम यादव प्रकाश जी था। तो यादव। ये तो मैंने कई जगह सुना है, और हो सकता है आपने भी सुना हो, कई बार क्लैशेस भी करती है चीजें, मैं भी और देख लूंगी, बट ये इस चीज का तो कंफर्म है मुझे। इनका जो नाम है ना, दीक्षा गुरु जिनने मंत्र दिया था, महापुरुष जी,
महापूर्ण जी, इनको पेरिया नाम भी कहते हैं, इनमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, बट ये भी ठीक है मेरे हिसाब से। फिर भी एक बार देख लेंगे, कोई बात नहीं ना। तो ये जो यादव प्रकाश जी ने प्लान बनाया इस तरह से कि ऐसे ऐसे करके उसको हटाएंगे रास्ते से। फिर इनके एक मामा का लड़का था, ममेरा भाई, जिसका नाम कुरेश था। तो वो कुरेश भी उसी वहीं पे ही पढ़ता था, है ना, उसी स्कूल में ही। उसको ये बात पता चल गई कि ये जो है मिलकर इसको हटाने वाले हैं, रामानुजाचार्य को। तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करने वाले हैं, तो तुम ऐसे करना, वहां से पहले ही भाग जाना, इससे पहले कि वो तुमको मारें, तो तुम वहां से भाग जाना। तो पहले तो इनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर उन्होंने समझाया कि भाई, तेरे को मैंने अच्छे से सुना है, तुमको मारने वाले हैं, तुम वहां से भाग लेना। तो इस तरह से फिर अब ऐसे ही वो निकले, सारे बच्चे पिकनिक के लिए निकले, और रात थी। तो उनका प्लान वही था, पर उससे पहले ही रामानुजाचार्य जी वहां से भाग लिए और जंगल की तरफ भाग गए। और अब वो जंगल की तरफ भाग तो गए, पर जाएं कहाँ, जंगल ही जंगल। तो उनको इतना डर लगा, फिर उन्होंने अपने जो आराध्य देव थे, साउथ के कोई देवता जिनको वो माना करते थे पहले, तो उनको पुकारा, आंख बंद करके एकदम उनको पुकारा, और वो देवता एक इंसान का रूप धारण करके आए और उसको हाथ पकड़ के जंगल पार कराया, रामानुजाचार्य को, जो बच्चे के स्वरूप थे अभी। फिर जंगल पार करा दिया, और सुबह नॉर्मल वो अपने स्कूल चले गए। मतलब कुछ नहीं, उनको ऐसा कोई मन में उन्होंने द्वेष नहीं रखा कि मुझे मारने का प्लान करा गया, ये वो कुछ नहीं। नॉर्मल वो वहां स्कूल में चले गए और वैसे ही पढ़ाई करने लग गए। हाँ, पर यादव प्रकाश जी को जरूर लगा कि देखो ये बच गया करके ऐसे। तो ऐसे ही दिन बीतते गए, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो ममेरा भाई था, इस कुरेश, ये इनका काफी अच्छा भक्त था। मतलब धीरे धीरे काफी इनका झुकाव होता गया इनके रामानुजाचार्य की तरफ। तो फिर क्या हुआ, जब ये बड़े हुए तो इन्होंने यादव प्रकाश जी को काफी चीजों में हराया, मतलब शास्त्रार्थ करके, ऐसे नहीं, जेन्युइनली बिल्कुल तरीके से कई चीजों में हराया। और फिर खुद भी वहां पे वो पढ़ाने लग गए थे उसी स्कूल में वहां पे। तो फिर ये खुद भी ज्ञान देने लग गए थे, बहुत अच्छे से चीजें सिखाते थे सबको। और शादी वादी हो गई, मतलब गृहस्थ थे ये। फिर क्या हुआ कि इनके मन में था कि ये यमुना आचार्य जी जो हैं उनसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। और बड़ा मन था कि मैं जाऊं और यमुनाचार्य जी को अपना गुरु बनाऊं, आध्यात्मिक गुरु बनाऊं। क्योंकि अभी तक इन्होंने प्रॉपर गुरु नहीं बनाया था। बचपन में वो जो महापूर्ण जी थे, उन्होंने उनको मंत्र दे दिया था, वो दीक्षा मंत्र कहा जा सकता है। वो उनको उस समय बचपन में ही मिल गया था। और शिक्षा इनको प्राप्त हुई थी यादव प्रकाश जी से। अब ये आध्यात्मिक गुरु बनाना चाह रहे थे यमुनाचार्य जी से, इनको बड़ी इच्छा थी। तो यमुनाचार्य जी को ये चीज का पता चल गया था कि भाई इनके मन में ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक शिष्य को भेजा इनके पास, और बोला कि इसको जाके थोड़ा सा सिखाओ, पहले इसको थोड़ा सा बताओ, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं ऐसे। तो यमुनाचार्य का फिर एक शिष्य अपनी वाइफ के साथ इनके यहाँ पे आया, और बोला कि ऐसे ऐसे मुझे उन्होंने भेजा है। तो ये बहुत प्रसन्न हुए कि जिनको ये गुरु मानते हैं मन से, उन्होंने एक शिष्य को भेजा है मेरे साथ रहने के लिए और मेरे को सिखाने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, उनको आवाज, इन्होंने उनके रहने का इंतजाम किया, और हस्बैंड वाइफ दोनों का, और उनसे नित्य शिक्षा प्राप्त करने लग गए। खुद तो पढ़ाते ही थे स्कूल में, साथ ही साथ उनसे जो भी मतलब चीजें हैं वो सीखते थे। फिर क्या हुआ कि इनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही मतलब भक्ति विरोधी थी। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण आया, ब्राह्मण इनके स्कूल में आया। तो ब्राह्मण भिक्षा मांगने लग गया, तो इन्होंने कहा कि आप जाओ, मेरा घर पास में ही है और वहां मेरी पत्नी मिलेगी, उसको मेरा नाम लेके बोलना, वो तुमको भिक्षा देगी। तो ब्राह्मण घर पे गया और बोला कि ऐसे ऐसे आपके पति ने मुझे भेजा है। तो उसकी पत्नी ने, जो उनकी पत्नी ने, रामानुजाचार्य की जो पत्नी थी, उन्होंने उनको भला बुला उल्टा पुल्टा गाली वाली गलौज करके उसको भगा दिया वहां से। बोले जाओ यहाँ से, भगा दिया। तो वो ब्राह्मण वापस इनके पास आया कि आपकी पत्नी ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, और इस तरह से मुझे गाली वाली और सुनाई। तो इनको बहुत बुरा लगा, इनको लगा कि देखो ये मतलब क्या, मेरी पत्नी जो है मुझे भी पाप में डाल रही है। मतलब मुझे कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, बल्कि मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ। तो उनको बड़ा ग्लानि महसूस हुई। पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, उन्हें चला लिया। एक बार तो छोड़, कोई मतलब ऐसे होता रहता था, भक्ति विरोधी ही थी वो काफी ज्यादा। फिर क्या हुआ कि ये जो हस्बैंड वाइफ आए थे, यमुनाचार्य जी ने जिनको भेजा था यहाँ पे, तो ये हस्बैंड वाइफ वहां पे रह रहे थे, पास में इनका इंतजाम किया था। तो एक बार जब वो पानी भरने गई थी उनकी वाइफ, ये भी नीची जाति के थे, मतलब जाति वाइज नीचे थे, पर वैसे बहुत ऊंचे वैष्णव थे ये, यमुनाचार्य जी के शिष्य थे।
तो इनकी वाइफ तो ये तो प्रॉपर ब्राह्मण थे, है ना, और इनकी वाइफ भी अपने आप को बहुत ब्राह्मण, वही वाला जो गर्व रहता है वो था ही, जो क्योंकि पूरी वर्णाश्रम था ही अपने इसमें समाज में। तो एक बार पानी भरते समय क्या हुआ कि जो वो जो आए थे वहां से अतिथिगण, यमुनाचार्य जी ने जिनको भेजा था, उनकी वाइफ जब पानी भर रही थी तो यमुनाचार्य, तो ये जो रामानुजाचार्य जी की वाइफ थी, इनके पात्र में कुछ बूंदे झलक के गिर गई। उनकी जो थोड़ी नीचे जाति की थी, उनके पात्र में से इनके पात्र में कुछ बूंदे बूंदे आके गिर गई। तो इनकी वाइफ को इतना ज्यादा बुरा लगा, इन्होंने बहुत गाली गलौज किया कि मतलब वो नीची जाति के हैं और इस तरह से पानी खराब कर दिया, और बहुत कुछ सुनाया। तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने आके अपनी पति को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, और पूरा उन्होंने किस्सा सुनाया कि मेरे साथ ये उन्होंने ऐसा करा। तो वो दोनों जो है हस्बैंड वाइफ वापस चले गए यमुनाचार्य जी के पास और बोले कि नहीं नहीं, हम वहां नहीं रहेंगे करके। तो ये बात जब इनको पता चली, जो रामानुजाचार्य जी थे, इनको जब पता चली कि ऐसे ऐसे इनकी वाइफ ने ये सब काम किया, उनको बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि भाई ये क्या है, भाई ये तो मेरे को बिल्कुल नेगेटिव में ले जा रही है ना, कुछ मेरे साथ अच्छा तो हो नहीं रहा, और बल्कि मेरे को ये खुद अपराध करती है तो मुझे भी अपराध में डालती है, क्योंकि मेरी वाइफ है तो मुझे भी पाप लगेगा। वैष्णव अपराध ये कर रही है और मुझे भी अपराध में डाल रही है, तो इसका तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने प्लान करा, उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुला के पत्र बनाया, इस तरह से जैसे कि शादी का कार्ड होता है उस तरह से पूरा बनाया। कार्ड में लिखा कि बेटी तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारे भाई की शादी फिक्स हो गई है और जल्दी आ जाओ। ये इस चीज में सोनिया जी, अगर आपने सुना होगा ना, यहाँ पे कहीं कहीं कंफ्यूजन है। कई कथाओं में बहन की शादी बताई जाती है, कई कथाओं में भाई की, मैंने भी 2-3 जगह सुना। तो पर कुछ तो है ऐसा। तो इस तरह से उन्होंने कार्ड बना के भेजा, और ऊपर से वो रोड़ी और वो सब बांध के, बिल्कुल जैसे गांव में पहले आते थे ना, हम पोतरी बोलते थे या जो भी बोलते थे, तो इस तरह से भेजा। तो ब्राह्मण को घर भेजा, और ब्राह्मण जब घर गया, वो घर जाके उसने बताया कि ऐसे ऐसे आपके पिताजी ने, मतलब लिखा तो रामानुजाचार्य ने ही था, पर इस तरह से लिखा जैसे कि उनके पिता लिख रहे हैं, और भेजा कि पुत्री तुम जल्दी आ जाओ और अपने पति को भी साथ लेके आना। तो ब्राह्मण ने बताया कि ऐसे ऐसे शुभ संदेश वो लेकर गया है, तो उन्होंने बिठाया उसको, अच्छे से खिलाया पिलाया और बड़ा मतलब आदर सत्कार किया। उसके बाद शाम को जब रामानुजाचार्य जी आए घर पे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे देखो मेरे भाई की शादी का ये आया है निमंत्रण, तो अपने को चलना है। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि मेरे पास तो अभी समय नहीं है, मैं बाद में आता हूँ, तुम चलो, तुम अभी शीघ्र जाओ, पिताजी ने बुलाया है। तो उन्होंने फटाफट से पैकिंग वैकिंग करी और वो चली गई अपने भाई की शादी के लिए, वो चली गई वहां पे। अब जैसे ही वो वहां से गई तो पीछे से क्या किया इन्होंने, रामानुजाचार्य जी ने फटाफट अपना सामान पैक किया, ताला लगाया, और बस घर को उन्होंने विदा कर दिया। बहाना ही ढूंढ रहे थे, वाइफ गई और उन्होंने घर को लॉक लगा के वो सीधे चले गए श्रीरंगम में। श्रीरंगम में जहाँ पे कि वो यमुनाचार्य जी के पास जाके अपना हरिनाम दीक्षा करना चाह रहे थे, उनसे दीक्षा लेना चाह रहे थे, बड़ी इच्छा थी उनकी, पर वो नहीं जा पा रहे थे, हो नहीं पा रहा था। तो वो वहां चले गए दीक्षा लेने के लिए, वैन चलाते। तो फिर जब वो वहां गए, वहां जब गए तो उनको पता चला, मतलब वो जैसे ही पहुंचे तो देखा उन्होंने कि ना वहां पे उनको लेके जाया जा रहा है, एक संत पुरुष को ऐसे अर्थी की उसमें लेके जाया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो लोगों ने बताया ये यमुनाचार्य जी हैं और इन्होंने देह त्याग कर दिया है। तो इनको इतना अफसोस हुआ कि कह रहे हैं मैं तो इतनी दूर से आया हूँ और इतने समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनसे दीक्षा प्राप्त करूं, इनको अपना गुरु बनाऊं, और इन्होंने देह त्याग कर दिया। अब बहुत उनको अफसोस हुआ, पर बोले कि अब मैं क्या करूं, बहुत मतलब उनको ऐसा लगा कि मैं क्या करूं। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी लोगों से कि भाई देखो ये इतने बड़े संत हैं, और मैं कब से इनको अपना गुरु मानता हूँ, और मैं कब से आने की सोच रहा हूँ, मैं नहीं आ पाया, इनके दर्शन नहीं कर पाया, कृपया मुझे इनके आखिरी दर्शन करवा दीजिए, है ना, मैं इनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो उनके आखिरी दर्शन कर, उनको परमिशन दे दी गई आखिरी दर्शन करने के लिए। और जैसे उन्होंने चादर हटाई, जो यमुनाचार्य जी थे, उनकी चादर हटाते ही उन्होंने देखा कि उनकी 3 उंगलियां फोल्ड थी, है ना, एकदम से ऐसे फोल्ड थी, और उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो मृत हैं, शरीर त्याग चुके हैं। तो ये रामानुजाचार्य जी ने बोला कि ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जीवित है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं है। बाकी लोगों ने बोला, तो फिर उन्होंने उंगली की तरफ देख के बोला कि ये उंगलियां ऐसे ही थी या अभी ऐसे हो गई है। तो बाकी लोगों ने कहा पहले तो शायद नॉर्मल थी, अभी ऐसे हो गई है फोल्ड, 3 उंगलियां उनकी फोल्ड थी, ठीक है।
फिर क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो अचानक से यमुनाचार्य जी, जिन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था, उन्होंने ही शायद इनको प्रेरणा दी कि वो वहीं पे ही दीक्षा ग्रहण करे, क्योंकि अब असली में तो वो कर नहीं सकते थे, और उन्होंने तो मन से इनको गुरु मान ही लिया था। तो उन्होंने फटाफट से डिसाइड किया और उन्होंने 3 प्रण किए। वहीं खड़े होके उन्होंने 3 प्रण किए। पहला प्रण किया कि मैं अभी की अभी संन्यास लेता हूँ। और संन्यास किनसे ले रहा हूँ? इन्हीं से, मतलब मृत शरीर पड़ा हुआ है, दुनिया के लिए मृत शरीर है, उनसे संन्यास लेने का उन्होंने प्रण लिया। और फटाफट से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, कपड़े मंगाए, दंड वंड सब कुछ ले लिया। और जैसे ही उन्होंने ये प्रण लिया संन्यास वाला, तो उनकी एक उंगली खुल गई, अभी भी 2 उंगलियां फोल्ड थी। दूसरा प्रण उन्होंने क्या किया कि मैं वेदांत सूत्र का वैष्णव भाष्य करूंगा। ऐसा अभी करा नहीं, सब डिक्लेयर किया उन्होंने, प्रण लिया, मैं वेदांत सूत्र का वैष्णव भाष्य करूंगा। जैसे ही दूसरा प्रण लिया तो उनकी दूसरी उंगली खुल गई। तीसरा प्रण उन्होंने ये लिया कि वो जो वैष्णव धर्म है उसका सर्वत्र प्रचार करूंगा। पहला संन्यास लिया उन्होंने, तो पहली उंगली खुल गई। दूसरी उंगली में उन्होंने क्या किया, वैष्णव धर्म का वैष्णव सूत्र का हाँ वेदांत सूत्र, सॉरी, वेदांत सूत्र का वैष्णव भाष्य करूंगा। और तीसरा बोला जो भी वैष्णव धर्म है, जो भी रूल्स होते हैं इसके, इसका मैं सब जगह प्रचार करूंगा। तो तीसरी उंगली भी खुल गई। तो लोगों ने देखा ये सारी चीजें साक्षात, तो लोगों को लगा कि ये इंसान जो है नॉर्मल तो नहीं है। रामानुजाचार्य जिनके सामने ये कुछ हो रहा है, जिनके सामने ये देह त्याग करने वाले संत जो हैं, वो उनकी उंगलियां इस तरह से खुल रही हैं, मतलब कुछ तो बात है। तो लोगों ने क्या किया, फिर धीरे धीरे, मतलब वो सब, उनको तो समाधि दे दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब श्रीरंगम के तुम ही आचार्य बनोगे, तुम ही इसके योग्य हो। तो वो उन्होंने बहुत मना किया पर लोग नहीं माने, उन्होंने बोला नहीं तुम ही इसके योग्य हो, और उनको इस तरह से उनको वहां पे आचार्य बना दिया गया श्रीरंगम का। अब वो आचार्य तो बन गए, बट उन्होंने क्योंकि यमुनाचार्य जी का संग तो करा नहीं था, कुछ ऐसा सीखना जो वो चाहते थे वो बहुत कुछ तो सीख नहीं पाए थे। तो उन्होंने क्या किया, आचार्य बनने के बाद भी जो यमुनाचार्य जी के जो पहले से वहां शिष्य थे, उन सब शिष्यों के साथ में रहकर, किसी के साथ 1 महीना, किसी के साथ 2 महीना, किसी के साथ 3 महीना, किसी के साथ 15 दिन, सभी शिष्यों के अलग अलग समय पे अलग अलग साथ में रहकर उनकी सेवा करी, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। जबकि खुद खुद वो वहां के आचार्य बन चुके थे। तो वहां सीख के उन्होंने काफी चीजें अच्छे से करा। और फिर जाके उन्होंने प्रॉपर आचार्य की जो पदवी थी वो ग्रहण करी, और वहां के वो आचार्य हो गए। और बहुत उनका प्रचार वहां पे होने लग गया, बहुत शिष्य उनके बन गए, काफी बड़े लेवल पे उनका सब वहां पे चलने लग गया। तो ये हम लोग बात कर रहे थे रामानुजाचार्य जी की। और भी कथाएं हैं, आप अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले शिवानी जी को टर्न दे देते हैं, फिर आगे की कथा करेंगे। हाँ जी शिवानी जी। हरे कृष्णा शिवानी जी। ये सारी जो हम बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे रामानुजाचार्य जी की, जो कि कौन है, जो कि पहले संत थे और श्री संप्रदाय के संत हैं ये। और इन्होंने आचार्य हैं, और इन्होंने वैदिक भक्ति का काफी कुछ इन्होंने खंडन किया और वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। और प्रभुपाद जी ने इनके बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करी हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड करी हैं अपने ग्रंथों में भी। शिवानी जी अगर आपको बोलना है तो बोल सकते हैं। ठीक है। तो अभी जब हम, इनका प्रचार बहुत अच्छा चल रहा था श्रीरंगम में, तब क्या हुआ कि, और कुरिश जो थे इनके बहुत अच्छे भक्त थे ही, कुरिश भी इनके साथ रहते थे। फिर वहां के जो राजा थे और वहां के जो सो कॉल्ड पहले से पंडित थे, उन लोगों को बड़ा लग रहा था कि ये तो बहुत अपना करे जा रहा है, सब जगह इनका ही इनका नाम चल रहा है और हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। फिर धीरे धीरे सबने प्लान बनाया, वहां के राजा से मिलकर, राजा ने और सबने मिलकर प्लान बनाया कि इसका कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े वहां दूर दूर से पंडितों को बुलाया और बोला कि इसके साथ शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। मतलब सब पंडितों को बोला कि अगर ये हारता है या जो भी हारता है तो उसकी आंखें निकाल दी जाएगी और उसको शहर से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट किया। और राजा के दूत आए और इनको पकड़ के ले जाने लग गए, इनको इनके पास आए। तो कुरीश को जैसे ही पता चला कि इस तरह से अनाउंसमेंट हुआ है और ये सब बातें होने वाली है, और काफी बड़े बड़े लोग वहां पे आए हैं, तो कुरिश ने बोला, जबरदस्ती बोला कि आप अपना पीला वस्त्र मुझे दे दीजिए, दंड, पीला वस्त्र, साफा सब मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह जाऊंगा।
क्योंकि वहां पे अगर आंखें निकाल दी जाएगी और बहुत गलत बात होने वाली है, तो मैं नहीं चाहता मेरे गुरु के साथ ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने फोर्सफुली जबरदस्ती करके उनके सारे वस्त्र ले लिए और उनको सादा कपड़ा पहना के उनको भगा दिया वहां से। रामानुजाचार्य को तो वहां से चुपचाप उन्होंने भगा दिया और खुद रामानुजाचार्य बनकर वो उन राजा के दूतों के साथ चले गए। मतलब कितना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया जिस समय अपने गुरु के लिए। फिर ये यहाँ पे चले गए और बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ और हर चीज का इन्होंने जवाब सही सही से किया, हर चीज का इन्होंने खंडन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन सब करी। बट फिर भी क्योंकि वहां सभी लोग राजा के पक्ष वाले थे, उन सब ने फिर भी डिक्लेयर कर दिया कि ये हार गया, ये हार गया, ऐसे ही जबरदस्ती से डिक्लेयर कर दिया और सबके सामने पुरुष की आंखें निकाल दी गई जीवित अवस्था में ही। तो बहुत ही उनके लिए दर्दनाक घटना थी सब बहुत, पर उनके मन में संतोष था कि उन्होंने अपने गुरु के लिए ये त्याग किया है, अपने गुरु के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा कार्य किया है। तो ये सोच के वो बहुत प्रसन्न भी थे, बहुत दुखी होने के बावजूद भी, दर्द होने के बावजूद भी बहुत दुखी थे। तो ये सब करके उनको वहां पे बाहर छोड़ दिया गया, उनकी आंखें निकाल के। और रामानुजाचार्य जी तो पहले ही निकल चुके थे, वो और दक्षिण में वहां पे आगे चले गए और उनका काफी वहां प्रचार होता रहा, धीरे धीरे वो आगे प्रचार करते रहे करते रहे। फिर रामानुजाचार्य अपने कुछ लोगों के साथ एक गांव के बाहर पहुंचे। हर जगह उनके संत, बहुत प्रचार उनका हो चुका था, काफी जगह उनके भक्त लोग रहते थे। तो एक गांव के बाहर जब पहुंचे तो वहां पे उन्होंने अपना डेरा लगाया और अपने दूतों को बोला कि इस गांव में मेरे दो भक्त रहते हैं, एक अमीर भक्त रहता है, एक गरीब भक्त रहता है। तो पहले तो तुम अमीर भक्त के घर जाओ और उनको बोलो कि ऐसे ऐसे आपके गुरु आए हुए हैं, उनके रहने खाने का इंतजाम करना है गांव में। तो जो रामानुजाचार्य जी के जो गण थे या भक्त लोग साथ में थे, वो गए उन गांव में और उन्होंने अमीर भक्त के पास गए और ऐसे ऐसे बोला कि आपके गुरुदेव आए हैं और उनके रहने खाने का इंतजाम करना है। तो जो अमीर भक्त थे वो मतलब उनको बहुत खुशी तो हुई और वो इंतजाम में ऐसे लग जुट गए, उनको कोई मतलब नहीं था कि ये जो दूत आए थे, दूत या जो संत आए थे, इनके इनसे कुछ पूछ भी नहीं रहे, पानी कुछ नहीं पूछा, कुछ मतलब नहीं। और वो मतलब एकदम ऐसे कहीं कुछ कुछ करने लग गए, बिल्कुल ऐसे ध्यान भी नहीं दिया। तो इनको अच्छा नहीं लगा, तो ये वापस आके इन्होंने बोला कि आपके जो अमीर भक्त थे उन्होंने तो इस तरह का व्यवहार किया हमसे, उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, है ना। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो अपन अब गरीब वाले भक्त के घर चलते हैं। तो खुद ही आ गए वो सारे। रामानुजाचार्य जी अपने भक्तों के साथ, अपनी टोली के साथ, उनके साथ करीब 50 के करीब लोग थे, पूरी टोली थी। तो उनको लेकर वो गरीब भक्त के घर जाके उन्होंने नॉक किया। तो जो गरीब भक्त था उसकी उनकी वाइफ घर पे थी और हस्बैंड तो बाहर गया हुआ था भिक्षा लेने के लिए, ब्राह्मण था वो। तो वाइफ घर पे थी, तो उन्होंने नॉक करके बोला कि ऐसे ऐसे हम आए हैं रामानुजाचार्य आपके गुरु, और आप द्वार खोलिए। तो वाइफ ने सुन के मतलब उसको इतना वो भाव विभोर हो गई, उसको बहुत खुशी हुई कि अरे गुरुदेव हमारे घर में आए हैं, कितनी बड़ी बात है कि गुरुदेव हमारे घर पे आ गए हैं। पर मैं दरवाजा कैसे खोलूं, मतलब उसके कपड़े फटे फुटे से थे, वो संकोच कर रही थी कि मैं किस तरह से दरवाजा खोलूं। पर फिर बार बार उन्होंने नॉक किया तो उसको लगा कि गुरुदेव सब जानते हैं, तो मेरे को ज्यादा संकोच करने की ऐसे जरूरत नहीं है। तो उसने दरवाजा खोला। तो जैसे ही गुरु और उनके सभी शिष्य अंदर आए, उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र फटे हुए थे, तो उन्होंने अपना गमछा जो होता है वो सब उनको दे दिया, ऐसे उड़ा दिया और उस तरह से पूरा अपना ओढ़ के, जो भी फटे फुटे थोड़े थे। तो उसके बाद वो अब उनको पूरा इंतजाम किया, उन्होंने बिठाया बिठाया, अच्छे से सत्कार किया। फिर खाने का समय आ रहा था। तो अब उसको लगा कि अब संत आए हैं बड़ी मुश्किल से, जिंदगी में कब मौका मिलता है, तो मैं अब इनके खाने का कैसे इंतजाम करूं। उनके जो हस्बैंड थे ब्राह्मण, वो तो बाहर गए हुए थे भिक्षा के लिए। तो उसने सोचा, और वैसे भी भिक्षा कुछ खास मिलती भी नहीं थी, बहुत गरीब थे उन लोग। तो मैं क्या करूं क्या करूं, ऐसे उनके दिमाग में चल रहा था। फिर उसको ध्यान आया कि उसके पास में एक सेठ रहता था, काफी अमीर सेठ था, और वो बहुत उस काफी परेशान किया करता था। तो उसे लगा कि आज सही मौका है कि मैं इस सेट का जो ये जो मुझे हमेशा ऑफर देता रहता है उसको यूज करूं, और मैं कुछ मेरे गुरु के लिए कुछ करूं। तो इस तरह से उसके दिमाग में आया, वो खुद उस सेठ के घर गई, जाके बोला कि ऐसा ऐसा है, देखो मेरे गुरुदेव मेरे घर पे आए हैं, और तुम जो मुझे इतने समय से मुझे बोलते रहते हो ना, वो हमेशा से जो सेठ था उस बुरी नजर रखता था इस लेडी पे, और हमेशा उसको कुछ कुछ ऑफर देता रहता था और परेशान करता था। और ये जो लेडी थी वो हमेशा उसको डांट डपट के भगा देती थी। अब वो खुद उसके घर गई सेठ की, और ऐसे ऐसे बोला कि मैं आज रात को आपके पास आऊंगी
और पर तुम, मेरी एक शर्त है कि तुम ऐसा करो, मेरे लिए इतने किलो ये भेज दो, इतने किलो ये भेज दो। तो 50 लोगों का उसने पूरा राशन मंगवाया और सेठ ने फटाफट से सारा ऑर्डर करके घर में भिजवा दिया। सेठ तो बहुत खुश, उसको तो और क्या चाहिए था। तो उसने सारा राशन भिजवा दिया। तो इसने, ब्राह्मणी ने, ये जो थी भक्त, इन्होंने बहुत प्रेम से प्रसाद बनाया सबके लिए, सबको भोजन वगैरह खवाया बहुत अच्छे से। तब तक ब्राह्मण जो थे वो घर पे आ गए। उन्होंने देखा कि अरे वाह, गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी और उनके गण सभी आए हैं, बहुत प्रसन्न हुए वो, बहुत अधिक प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि अब पर इनका भोजन वगैरह का कैसे इंतजाम करेंगे। तो ब्राह्मणी ने बोला मैंने सब करवा दिया है। मैंने ये सब ऐसे ऐसे करा, उसने सारी बातें वैसे की वैसे सुना दी। तो ब्राह्मण ने बोला, मतलब ब्राह्मणी ने बोला कि फिर ये शरीर किस काम का, अगर गुरु के काम ही ना आ पाए तो फिर किस काम का, है ना। तो मैं समझती हूँ कि आगे कोई मतलब नहीं है जीने का ना। तो ये तो ब्राह्मण, वो उसका हस्बैंड जो थे बहुत प्रसन्न भी हुए, और मतलब ये सोचे कि कितनी ऊंचे इसके विचार है, कितनी बड़ी बात इसने सोची है, मतलब अपने आप को त्याग कर दिया इसने एक तरह से। फिर उसने बोला अच्छा ठीक है, तुम जब रात को जाओगी वहां पे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर रात हो गई और इन लोग तो विश्राम करने लगे, प्रसाद वगैरह पाके सब विश्राम करने लगे, जो संत वगैरह थे, ये जो रामानुजाचार्य की टीम थी। फिर ब्राह्मणी जब उसके घर जब जाने लगी तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों गए, है ना। छतरी, बारिश आ रही थी तो छतरी लेकर गए दोनों, और ब्राह्मण उसको छोड़ने गया। फिर वो ब्राह्मण छतरी लेके बाहर खड़ा हो गया। अच्छा, जब ये गई तो ये ना गुरु का प्रसाद लेकर गई, जो खाना वगैरह बनाया था, तो गुरु चरणों का प्रसाद ये लेकर गई वहां पे। फिर वो अंदर गई तो वो जो सेठ था वो देख के इतना खुश हो गया, अरे वाह तुम आ गई, मेरे को लग नहीं रहा था तुम आओगी, वो तो बहुत खुश हो गया। फिर सेठ ने बोला पर बाहर तो इतनी बारिश हो रही है, तुम आई कैसे। तो उसने बोला मैं अपने पति के साथ आई हूँ, मेरे पति मेरे को छोड़ के गए हैं छतरी लेके बाहर, वो बाहर खड़े हैं, मेरे को छोड़ने वो आए थे। तो सेठ को आश्चर्य भी हुआ, बट वो तो पागल हो रहा था, है ना, उसको तो मतलब बाकी कुछ चीजें सूझ ही नहीं रही थी उस समय। तो सेठ ने बोला अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। पर इसने बोला कि ऐसा करो, पहले तुम मेरे गुरु का प्रसाद खाओ, उसके बाद मैं अंदर चलती हूँ बाहर, है ना। तो सेठ ने फटाफट से प्रसाद खाया। तो जैसे ही सेठ ने वो प्रसाद खाया तो प्रसाद खाते ही उसका मन बदल गया। तो जो वो युवती, उसको बड़ी सुंदर युवती दिख रही थी पहले, अब वो उसको देवी के रूप में दिखने लग गई। एकदम से उसका मन बदल गया और वो तो उसके चरणों में गिर गया कि भाई मुझे माफ करो, मैंने गलत नजर से तुम्हें देखा, और बाहर आके उसके पति से भी माफी मांगी। और इस तरह से बिल्कुल ही बदल गया वो। फिर वहां पे गया गुरु के पास, जो रामानुजाचार्य वगैरह आए हुए थे, उनके पास जाके भी उन्होंने प्रणाम करके माफी मांगी। तो रामानुजाचार्य ने बोला मुझे पता था ये सारी चीजें हैं और मैं इसीलिए तुम्हारे घर आया था, उसको ब्राह्मणी को बोला मैं इसीलिए आपके घर आया था, मुझे मालूम था ऐसा सब होने वाला है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उस सेठ का भी मन बदल दिया, और वो ब्राह्मण जो गरीब भक्त थे उनके उनके घर में सब जो भी कमियां थी वो सब पूरी हो गई, धीरे धीरे से सब उनका घर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और फिर वो वहां से चले गए, मतलब उनका पूरा उद्धार एक तरह से उन्होंने कर दिया। और फिर वो वहां से चले गए। फिर जब वो जाने लग गए तो वो मतलब उनकी टोली इधर उधर प्रचार करती रहती थी। तो ऐसे ही प्रचार करते करते, और इधर कुरिश जो थे वो भी ढूंढते ढूंढते अपने गुरु को ढूंढ रहे थे, कहाँ है मेरे गुरु, कहाँ है मेरे गुरु। अंधे तो हो गए थे पर किसी तरह से वो अपने गुरु को ढूंढते हुए आ रहे थे। तो अचानक से दोनों आपस में मिले और रामानुजाचार्य ने बोला अरे ये तो कुरिश है। तो फिर कुरिश ने, दोनों मिले, दोनों अच्छे से उनका मिलाव हुआ। पर फिर उनको बड़ा दुख हुआ रामानुजाचार्य को कि इनकी आंखें निकाल ली गई, इस तरह से हुआ। बड़ा अफसोस हुआ। तो उन्होंने बोला कि बहुत दुख उन्होंने प्रकट किया और फिर उनके सिर पे हाथ रखा। रामानुजाचार्य ने जैसे ही उनके सिर पे हाथ रखा तो उनकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो गई, वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गए। तो ये देख के कुरिश को बहुत प्रसन्नता हुई, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ लीलाएं हैं। ये एक शिष्य की भी परीक्षा थी और एक गुरु की भी परीक्षा थी। मतलब कितना महान गुरु होगा कि उन्होंने ये सब वापस चेंज कर दिया, और वो शिष्य भी कितना महान था कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया अपने गुरु के लिए। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे एक सेट एग्जाम्पल्स हैं बहुत अच्छे कि किस तरह से गुरु होना चाहिए और किस तरह से एक शिष्य होना चाहिए। तो एक कुरिश कुरिश जो थे वो कितने बड़े शिष्य थे। दूसरी वो लेडी जो बताई गई कि वो भी कितनी बड़ी शिष्य थी, मतलब उन्होंने बिल्कुल उसके अपना देह त्याग कर दिया एक तरह से, है ना।
उसके बाद तो वो जीती ही नहीं, कुछ भी होता आगे जो भी है ना। उसने तो सोचा ही था कि ये शरीर जो है अब गुरु चरणों में जाने दो। मतलब कितनी बड़ी बड़ी इन्होंने अपने त्याग करे हैं। तो कितने बड़े शिष्य थे और उसी तरीके के गुरु थे रामानुजाचार्य, जिनकी कल आविर्भाव तिथि थी, जो हम लोग कल तो नहीं कर पाए। तो थोड़ी सी हमने आज इनके बारे में चर्चा करी। तो इनके चार पांच गुरु बताए गए हैं रामानुजाचार्य जी के। तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो यमुनाचार्य जी हैं, जिनसे इन्होंने संन्यास प्राप्त किया। और इनफैक्ट उनके जाने के बाद इन्होंने संन्यास प्राप्त किया उनको मानकर। दीक्षा गुरु इनके, जिन्होंने बचपन में उनको मंत्र दिया था, वो महापूर्ण जी या पेरिया नाम्बी के नाम से जाने जाते हैं। और प्रारंभिक शिक्षक इनके जो थे वो थे यादव प्रकाश जी। यादव प्रकाश जी ने इनको प्राइमरी में या इनिशियली पूरी शिक्षा जो जागतिक शिक्षा है वो इन्होंने दी थी, प्रारंभिक शिक्षा यादव प्रकाश जी ने। तो ये सारी बातें हमने करी है रामानुजाचार्य जी के बारे में। और अब किसी को कुछ बोलना है? शिवानी जी को करना है? ठीक है। किसी को कोई भजन सुनाने की इच्छा है, कुछ सुनाने की इच्छा है तो सुना सकते हैं। ठीक है, तो हम रामानुजाचार्य जी के चरणों में अपना प्रणाम करते हैं। और हम उनसे ये वांछना करते हैं कि हम में भी कुछ भक्ति की कुछ बूंदे, और हम में हमारी भी भक्ति थोड़ी सी इंक्रीज हो। जो जिस लेवल पे अभी हम हैं उस पे तो हम रहे ही, उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, उनकी कृपा हम पे बनी रहे। तो हम यही प्रार्थना करते हैं। और जो प्रभुपाद जी के जो गण हैं जिनकी भी कल आविर्भाव तिथि थी, उनसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी भक्ति निरंतर थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती रहे। ठीक है, कोई किसी को बोलना नहीं है? विराम दे दूं फिर मैं? हाँ सोनिया जी, आपने वो किसकी कथा सुनी थी? बात तो कर ही लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हो सकता है आपने भी कहीं पढ़ा हो। और मैंने सुनी थी, सुबह हाँ, प्रोग्राम आता है ना, कौन सा? मैं सुनी थी, मैंने सुनाई थी। अब किन्हों? यादवाचार्य जी और यादव प्रकाश जी एक ही होंगे, एक ही क्योंकि होंगे, एक ही होंगे हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यादवाचार्य जी बोल सकते हैं ना, अच्छा अच्छा, प्रकाश बिल्कुल पूरा बिल्कुल। नहीं बोल के, और आचार्य बोल हाँ से लगा बिल्कुल लिया ना। बिल्कुल। सुबह क्या अनंग मंजरी जी ने सुनाई थी? किसने सुनाई थी? नहीं, सोनिया जी नहीं सुनाई थी। अच्छा ओके ओके, इन्होंने सुनाई थी, ठीक ठीक ठीक। हाँ तो फिर इनको बोल सकते हैं, पर मैंने जहां भी सुनी है ना, मैंने यादव प्रकाश ही नाम सुना है, तो बोल सकते हैं। हाँ बाकी तो एक ही चीज है। और नाम नहीं भी बोल रहे हैं ना तो भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको मेन जो थीम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम भले ही हमें याद नहीं, वो कोई गुरु कोई उसको उनको पढ़ाते थे, वो बड़ी चीज है। पर जो मेन उनके गुरु हैं जैसे यमुनाचार्य, उनका नाम जरूरी है ना। ये सब तो उनके मेन गुरु तो थे ही नहीं ना, तो इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है। बोलिए सोनिया जी। ठीक जी है। हाँ जी हाँ, ठीक है, आप जो कह रहे हो राइट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रही, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मैं राइट हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही, क्योंकि नहीं, दोनों गलतियां, एक ही हाँ है, वो एक ही हाँ, बात ये है। एक ही बात है। यादवाचार्य जी भी बोल सकते हैं, हाँ यादव बोल सकते प्रकाश जी हैं, उनका नाम होगा। बिल्कुल। और आपने तो भी बोला है तो बोल आपने सकते सुन के ही बोला है, हैं। कोई ऐसे तो अपन बोल ही नहीं रहे, है ना। हमने भी सुना, आपने भी सुन के ही बोला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला होगा। और जो हंसा जी बोल रहे हैं वही बात सही होगी। ऐसा मुझे हाँ, लग एक रहा ही बात है है, ना। वो एक ही बात है। बिल्कुल। हाँ आपने यही किस होगा। संजय प्रभु जी की सुनी थी ना कथा? पहले यादवाचार्य जी उन्होंने बनाए थे गुरु, फिर बाद में जब उन्होंने यमुनाचार्य जी को बनाया था, जब उन्होंने उन्होंने जब देह त्याग कर दी थी ना, वो यमुनाचार्य जी थे। हाँ और हाँ पहले यादवाचार्य जी थे वो। हाँ, तो ये यही होगा जो हंसा जी बात भी है। बोल रही है ना, यादव प्रकाश जी जो है ना वो इनको ही बोल रहे होंगे, यादवाचार्य जी, बिल्कुल सही। यही होगा। ठीक है। हाँ जी। ठीक। हाँ जी, और कुछ छूट गया हो तो आप ऐड कर दीजिए अगर आपने सुना है कहीं। सुबह सुनते हैं ना, सुबह 6 बजे आती है ना, अच्छा अच्छा। उनसे सुबह सुनते हैं हम छः सुबह। 6 बजे संजय प्रभु जी की आती है या गौर सुंदर प्रभु की आती है? प्रभु जी की आती है। संजय प्रभु जी की। गौर सुंदर प्रभु जी की आती है अच्छा सुबह। अच्छा अच्छा और अच्छा। रात को आती है संजय प्रभु जी की, तो रात को आती 9 बजे। रात को आती है, हाँ जी हाँ जी। भक्ति चलो, आती बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही। तो पक्का उनका भी सही होगा। और उनका क्या, सबका ही सही होगा, जो जहां से हम सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सुन के ही बोल रहे हैं, है ना। नहीं, तो क्या सही पता भी। बिल्कुल। हाँ, जल्दी जल्दी लिखती हूँ ना मैं भी नोट्स। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। पर आपका अच्छा है नहीं कि नहीं, नोट्स एक ही लिखते हो, बात बहुत है, अच्छी शॉर्ट बात में है। बोल सकते हैं। प्रकाश जी नहीं हाँ बोल के आचार्य हाँ जी बोल दिए, यादव हाँ बिल्कुल। यादवाचार्य जी, तो कोई बिल्कुल वही बात बोल, नहीं। एक ही बात है। बिल्कुल। हम ठीक है, करें। खुद ही क ख सीख रहे हैं अभी।
हाँ नहीं, सभी सीख ही रहे हैं, सीखते सीखते ही आगे बढ़ेंगे, सीख ही रहे हैं। और हम लोग तो क्या कर सकते हैं, देखो हम तो बस अपनी वाणी को शुद्ध कर रहे हैं, कुछ बोल के, कभी बोल पा रहे हैं, कभी नहीं भी बोल पा रहे। तो बस हम कोशिश ही कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो जो कुछ हो जाए भगवान की कृपा से। करें, विराम करें फिर। हाँ, वाञ्छा हरिनाम करके कल्पतरुभ्यश्च आज स्टार्ट कृपा करना। सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री अच्छा, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कुछ और थोड़ी बोल रहे थे आप, मैंने बीच में बोलना मैं बोल रही थी शिक्षाष्टक आज नहीं बोलना था ये। ओ शिक्षा, हाँ टाइम हो गया ना आपको। कोई बात नहीं, अगले दिन। शिक्षाष्टक और उपदेशामृत वापस शुरू करूंगी अब, जैसे भी है ना। हाँ या शिक्षाष्टक तो वहां चल रहा है, उपदेशामृत ही कर लेते अपन, है ना। हाँ हाँ वो चल ही रहा है आप लोग का। हाँ, वहाँ चल तो रहा है। हाँ, तो अपन तीसरा श्लोक उपदेशामृत हो कर, गया। दोनों साथ साथ फिर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो पवन हरि नाम कर लेते हैं। मेरा तो गला गड़बड़ हो रहा है बहुत। मेरा भी वही चल रहा है। हाँ ये सर्द गर्म हो रहा है ना, कभी बारिश कभी ये, परेशान हो गए। हाँ, हरिनाम कर हाँ लेते जी। हैं। हाँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे 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 राम, राम, हरे हरे राम राम, राम, राम राम, हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण, हरे राम, राम राम राम, राम, हरे हरे, राम हरे हरे हरे। कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण, हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे राम राम, राम, हरे राम हरे, राम, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, हरे, कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम, राम, हरे राम राम, राम, हरे राम हरे, राम, हरे 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 कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण, हरे हरे, हरे 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 राम, हरे राम, राम राम, राम, राम हरे हरे, राम, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण, हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम, हरे राम हरे, राम, हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा, कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम, हरे राम राम, राम राम, हरे हरे, राम, हरे 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 कृष्ण, कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। तो राम, अब अपन कल हरे भी मिलेंगे। आज तो अपना बीते हुए कल का प्रोग्राम था, तो कल बुधवार का अपना कीर्तन का कार्यक्रम रहेगा, आप सभी आना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सबको दंडवत गायत्री। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कुछ और कुछ छूट तो नहीं गया सोनिया जी, कोई चीज और कुछ थोड़ी था इसमें कथा में, यही सब चीजें थी ना, जी हाँ, यही था सब। है ना। कुछ मिसिंग तो नहीं है, मतलब कोई चीज याद आ रही हो तो मैं भी जाने लो, भूल जाते हैं ना हम लोग। नहीं नहीं, उल्टा आपने तो और ज्यादा अच्छा विस्तृत बताया, बहुत लंबी, इसमें तो काफी शॉर्ट में बताया था। अच्छा। ये क्योंकि आपने भी काफी बताया, पर टाइम कम था। आपने पीछे गीता हाँ क्लास के लास्ट बाद में, में हाँ पीछे इसलिए, टाइम कम हाँ। था ना, सोनिया जी ने भी कल काफी टाइम बताया कम होगा ना, था। इसलिए हाँ। बिल्कुल, चलो जैसे जितना ये हो जाए ना, और ऐड जिसको भी जो याद आए ना ऐड करते जाए, तो अपन क्या है कि सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी फिर, है ना। हाँ, ठीक है, हरे कृष्णा। कल मिलते हैं अपन। हरे कृष्णा।